जो मन लागे नाम सु तो फीका लागे भोग। 84 फेरा मिटे छूटे दीर्घ रोग। छूटे दीर्घ रोग ब्रह्म का पद को पावे। सुख सागर मिल जाय लहरी जो उलट समावे। राम चरण रामे भजा सदे सकल ही जोग। जो मन लागा नाम सु तो फीका लागे भोग। महाराज फरमाते हैं, जो मन लागे नाम सु तो फीका लागे भोग। ये मन नाम से एक तो लगता ही नहीं, जब लग जाता है तो भोग यानी विषयों का सुख, 5 विषयों का सुख अगर मन नाम से लग जाता है, राम नाम से लग जाता है तो फीका लगना चाहिए। अगर विषय सुख में मन जो का तो है तो वो मन भजन में नहीं लगा है, वो मन नाम में नहीं लगा है। जब तक मन भजन में नहीं लगेगा ये 84 का बंधन नहीं कटेगा। 84 फेरा मिटे छूटे दीर्घ रोग। ये दीर्घ रोग ही तो 84 का रोग है जो ये जीव के पीछे लगा है। और ये 84 का रोग मिटाने के लिए ही हम भजन भक्ति करते हैं। तो इसके लिए मन को नाम में लगाओ, मन को श्वासा में लगाओ। मन की आदत है वो बाहर बाहर भागता है तो उसको रोकना पड़ेगा। सुख सागर मिल जाए ब्रह्म का पद को पावे, सुख सागर मिल जाए। मन भजन में लग जाता है तो सुरती शब्द का योग होता है और सुरती शब्द के योग से ब्रह्म पद को हम पा सकते हैं। और वहाँ सुख का सागर है, जहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ उस देश में हम पहुँच जाते हैं। लहरी जू उलट समावे, जैसे सागर और सागर की लहरें है, आती रहती है और वापस चली जाती है, समुद्र में समा जाती है। इसी प्रकार ये मन की लहरें सारी मिट जाती है। राम चरण रामे भजे सदे सकल ही जोग। एक राम राम का रटन करने से सारी योग साधना इसमें आ गई और कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है। न अष्टांग योग, न पवन योग, न हठ योग, न सांख्य योग। केवल जिह्वा से राम राम रटन करो और मन को उसमें श्वासा में लगा के रखो। इसी से सारा काम हमारा हो जाएगा। मगर ये मन लगता नहीं है, उसको लगाना पड़ता है। धीरे 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 वो लगते लगते लग जाएगा। महाराज ने कई इसके प्रमाण दिए हैं। सुखराम बाण नित फेंकियो कीक लागे गो आए। बाण फेंकने का मतलब मन को उसमें लगाते रहो, लगा नहीं तो निराश न मत हो और प्रयास करो और कोशिश करो। नेचे कबू एक रीज सी केक अरत पर आए। कभी न कभी तो सदगुरु महाराज रीझेंगे, कभी न कभी तो परमात्मा की हम पर दया होगी।
नेचे कबू एक रीझ सी कईक अरत पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंपो लाए। ज्ञानियों को ये विचार करके निजमन सौंपना है, निजमन को लगाना है। अब मन लगेगा तो निजमन लगेगा, मन के साथी तो निजमन है। निजमन उसे कहते हैं जो एक जगह लग जाए, और मन उसे कहते हैं जो बार बार भटक रहा है। अब मन का ही तो निजमन करना है। नेचे कबू एक रीझ सी कईक अरत पर आए, ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। निजमन सौंप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे ल्याओ। मन को घेर के सदगुरु के भेद पे लाओ, और ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। अब ऊपर का व्यवहार क्या है? ऊपर का व्यवहार है सुबह उठ के धुनरा गाना, फिर गुरु महिमा, फिर आरती, फिर शाम की आरती, ये भी करना जरूरी है। इसी से मन को भजन में लगाने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, रात दिन वो उसमें लगा रहेगा। बाहर की संसार की सारी झंझट, सारी चिंता धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाओ। यानी मन ज़्यादा उलझा हुआ नहीं रहना चाहिए। शुक्राम बाण नित फेंकियो कीक लागी गो आए। इस प्रकार से ये श्वासा में मन को नित लगाते रहो। एक समय ऐसा आएगा मन लग जाएगा। मन लग जाएगा तो फिर तो भजन का जो भेद है वो भेद हम अब भेद से भजन करने लगे। समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ बिचारी। परचा सकल राज जो साम, परचा सकल राज जो सारा, आज्ञान दिष्ट से न्यारी। समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ बिचारी। महाराज फरमाते हैं ये केवल ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, बड़ा ऊंचा ज्ञान है। संसार में इस ज्ञान के समान और कोई ज्ञान नहीं है। तो इस ज्ञान को समझने के लिए भी समझवान ही चाहिए। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए। मूढ़ कहते हैं अज्ञान को, अज्ञानी मूर्ख। ये जीव न तो ये ज्ञान सुनते हैं और भूल चूक से आ भी गए यहाँ तक तो समझते नहीं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि बेकार हमने समय गंवा दिया, यहाँ आ गए, क्या कह रहे वो समझ नहीं रहा है। हम भले, हमारा घर भला, हमारा काम धंधा भला, उठ के चले जाएंगे। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए। जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावे आए। फिर कहाँ जाएंगे वो? जगत में जाएंगे, संसार में जाएंगे, संसार का सुख लेंगे, उसी में उसको आनंद है, और अपना जन्म वो इस प्रकार से यूं ही बिता देंगे। फिर समझेगा कौन? समझेगा ज्ञानी, समझेगा समझवान, विवेकवान, जिसकी प्रज्ञा जगी है, जो विवेकी है, वही यहाँ तक आके बैठेगा। ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देहूँ, भेदी को समझाऊँ। के सुख राम ज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं जाऊँ। ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊँ। ज्ञानी को ही ज्ञान लगता है।
ज्ञानी को ही ज्ञान समझता है, ज्ञानी को ही ज्ञान देना चाहिए। अब हीरे की पोटली सबके सामने नहीं खुली जाती, क्योंकि हीरे के ग्राहक हर जगह नहीं है। अब एक ही ग्राहक मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाए। हीरा कोई ऐसे बाजार में चौक चौक में घर घर जाके नहीं बेचा जाता। बिल्ली जगह हीरे बेचने वाले व्यापारी की दुकान रहती है। तो ये ज्ञान हमारा हीरे से भी अनमोल है, कीमतवान है। ज्ञानी मिला ज्ञानमय देवूं, वेदी को समझाऊं, वेदी ही वेद को समझेंगे। महाराज कहते हैं कि आसन हमारा गगन मंडल में, रेऊं जगत के माई, मेरे रामा रेऊं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गमनाई। आसन हमारा गगन मंडल है। अब गगन मंडल में ब्रह्मांड में आसन है, ब्रह्मांड में बस्ती है और जगत में रहते हुए दिखते हैं। पहुंचे हुए महात्मा अपने जैसी मनुष्य है, अपने जैसी खाते पीते रहते हैं, बातचीत करते हैं। बाहर से तो सब वैसे के वैसा है, मगर भीतर से वो उल्टे हुए हैं। उनकी स्थिति तो भीतर से है, ये भीतर की स्थिति का पता सबको नहीं चलता। जो ज्ञानी है, जो वेदी है, वही जानेंगे संत के लक्षण, संत की स्थिति। उसके बोलने से, ज्ञान देने से, रहनी करनी से पहचानने में आती है। और ये संत को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। हीरा पर के जोहरी, हीरे की परीक्षा कौन करेगा? जोहरी। और शब्द को पर के साध, शब्द की परीक्षा साधु ही करेंगे, जो साधना करते हैं। और जो कोई पर के साध को ताका मता अगाध। अब साधु की परीक्षा कोई अगर करता है तो उसका मत अगाध मत कहता जाएगा, क्योंकि संत पहचानना आसान नहीं है। संत का सारा व्यवहार भीतर से रहता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रेहूं जगत के माही। अब उनका आसन, उनका ध्यान, आसन का मतलब उनका ध्यान, रात दिन उनकी सुरती ब्रह्मांड में शब्द के साथ लगी हुई है। और संसार में रहते हुए दिखते भी है। अब इसको जानने वाला कोई भक्त ही जानेगा, कोई संत को जानने वाला कोई सच्चा साधक ही जानेगा, सब नहीं जान सकते। समझवान बिन कोई न समझे, मैं कहाँ लग कहूँ बिचारी। महाराज कहते कि मैं आपको कहाँ लग कहूँ, ये तो ज्ञान समझवान के ही पल्ले पड़ेगा। परचा सकल राजजू सारा। जो कोई ध्यान में परचे चमत्कार हम देखते हैं, या ध्यान में जो कोई भी आनंद आता है त्रिकुटी में, तो ये तो सब माया की ही चेन है। दिसे चेन नैन सु निरके काना बाज सुनीजे, तबलग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन बीजे। अब इसमें मन रिश्ता है, नाद सुनाई देता है, आनंद आता है। अब कुछ कुछ दिखाई भी देता है, कोई संगत को देखते हैं, कोई संतों को देखते हैं, और कोई रामदारे को भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, दिखाई भी देता है। दिखाई देना भी चाहिए, मगर इनको देख के यही परम पद है, ये नहीं समझना चाहिए। रास्ते में तो ये बातें होती है।
अब ये जो केवल पद है ये ज्ञान दृष्टि से अलग है, हमारी समझ से अलग है, हमारे बुद्धि के परे है। ओ सत भेद हमारो सुण जो, आनंद लोक को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत शब्द कहावे। ओ सतभेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे। महाराज फरमाते हैं कि मेरा जो भेद है वो सतभेद है, इसी सतभेद से आप भजन करोगे तो आनंद पद में जाओगे। आनंद लोक तुम्हारे भीतर ही है, वो कोई बाहर नहीं है। हमारे आत्मा में मिल जाना यही आनंद लोक है। अब आनंद लोक में जाने के लिए ये सतभेद चाहिए। सतभेद क्या है? सतभेद है वो सुषुम्ना नाड़ी को खोलना। सतभेद है अरद उरद के द्वारा श्वासा के द्वारा प्राण को निरंतर ऊपर चढ़ाते रहना। धीरे धीरे ये पिंड का एरिया पूरा हमारा खाली हो जाएगा, सारी बस्ती हमारी ऊपर बन जाएगी। कहते हैं ना, उस बस्ती उजड़ उजड़ बस्ती, बस्ती उजड़ और उजड़। अब कौन सी बस्ती उजड़ गई और कौन सी बस्ती बस गई? गलथान मता जब आवेगा, जब प्राणी बहुतुक पावेगा। ये मथा जब हमारी बनेगी तब हमें सुख मिलेगा। संत मता यही संत मता है, जो अपनी बसी हुई बस्ती को उजाड़ता है और अपनी उजड़ बस्ती को बसाता है। यही तो संत मता है। अभी हम पिंड में हैं, अभी हमारी श्वासा पिंड में चल रही है। पिंड में अगर श्वासा है तो वहीं पर जीव है, वहीं पर प्राण है, वहीं पर मन है। यानी अभी हमारी बस्ती यहाँ मृत्यु लोक में है, पिंड में है। अब इसको उजाड़ना है, यहाँ का सारा ऊपर ले जाना है। श्वासा भी ब्रह्मांड में जाएगी। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। लगा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला। मन सो पवन शब्द मिलतीनो, हुआ आद घर भेड़ा। ये ध्यान लगने का प्रमाण ही तो यही है। केवल इतना हम कह नहीं सकते कि शब्द मेरा ऊपर है और मेरी सुरती शब्द का आनंद ले रही है। ये बात तो सही है, मगर उसके साथ में ये भी आनी चाहिए। कौन कौन? निरति, पवन और मन। मन, पवन और निरति भी सुरती के साथ रहनी चाहिए। वो पांचों इकट्ठा जब होती है तब कह सकते हैं कि हमारा ध्यान वहाँ लग गया। अब बाकी सब नीचे है, ऊपर केवल शब्द है और शब्दों का सुरती आनंद ले रहे हैं। मन नीचे सोच विचार कर रहा है, मन के साथ में जीव नीचे है और प्राण भी वही है। तो ये काम नहीं होगा। धीरे 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 हमको सबको ये प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना के रास्ते से, बंकनाल से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर चढ़ाने का प्रयास ही करते रहना है। इसी को कहते हैं अभ्यास, इसी को कहते हैं ध्यान और इसी को कहते हैं सुमिरन। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान दिया है अर्जुन को। असंशय महाबाहो मना दुराग्रहम चलम। हे महाबाहो, हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। मन बहुत चलायमान है, मन एक जगह स्थिर रहता नहीं है, वो टिकता नहीं है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मगर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येयच्च गुह्यम। अभ्यास और वैराग से इस मन को तू पकड़ सकता है, इस मन के प्रचंड वेग को तू रोक सकता है। अब हमें भी महाराज ने यही बात बताई है कि आठों पौर 24 घंटे ध्यान करो, ध्यान में ही रहो।
और वैराग तो हमें भी चाहिए। सुखराम ज्ञान बैराग बिन मोकन पहुँचे कोय, तीमर मद बैराग रे हद बेहद का होय। तो यहाँ जो पिंड में हमारी बस्ती है, ये पिंड की बस्ती को उजाड़ कर ब्रह्मांड में बस्ती करनी है। ब्रह्मांड के बस्ती का मतलब शब्द भी वही है, सुरती भी वही है, मन भी वही है, पवन भी वही है। और मन पवन नीचे रहने से हमारी बस्ती ऊपर नहीं होगी। एक कहीं गांव में अनजाने लोग जा रहे थे, रास्ते में एक साधु की कुटिया थी और उस साधु को उन्होंने बताया कि महाराज बस्ती किधर है। तो उस साधु ने ऐसे इशारा कर दिया। अब साधु के कहने से वो अनजान लोग बाहर गांव के गए तो वहाँ देखा तो स्मशान था, चिता जल रही थी। वापस आके कहने लगे महाराज आपने हमको गलती से स्मशान का पता बताया, हमने आपको बस्ती का पता पूछा था, ये तो बस्ती नहीं है, आप भी झूठ बोलते हो। अब उस साधु ने कहा मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सालों से यहीं बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि इधर से एक व्यक्ति को सुला के हुए कुछ लोग ले जाते हैं और वहाँ लाके अब उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते ये मुझे पता नहीं, मगर जिसको उन्होंने लाया वो वापस इधर नहीं जाता। अब उसको छोड़ के बाकी सब जाते हैं। कई सालों से मैं देख रहा हूँ इस तरफ से एक भी इस तरफ नहीं गया और इस तरफ से रोजाना या 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में कोई न कोई इधर जा ही रहा है। इसलिए मैंने कहा कि बस्ती इधर है। फिर वो संत की बात समझ गए, जिसको हम बस्ती कह रहे हैं वो बस्ती नहीं है, वो उजड़ने वाली है। एक दिन यहाँ से सबको जाना है। अब वो उजड़ने के पहले अभी उजड़ जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ और ब्रह्मांड में जाके रहो। महाराज कहते हैं कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी गुंजन शहर बसा ब्रह्म ज्ञानी होगी गण शहर बसाया बे। गिगन में शहर बसाया बे। कहाँ बसाया शहर? गिगन में। अब ये गिगन में शहर बसाने का ज्ञान कोई ज्ञानी ही समझेगा, वो ब्रह्म ज्ञानी ही इसको जान सकता है। बाकी को तो बस की बात नहीं, वो तो हम पर हंसेंगे। ये कोई बात होती है? गिगन में ब्रह्मांड में कहीं बस्ती की जा सकती है? तो महाराज कहते हैं कि हाँ, गिगन में बस्ती बसा सकते हैं और संतों ने बसाई है। हम और सबको वहाँ पे बस्ती बसाना है। सत स्वरूप की कला प्रगटे सो सत शब्द कहावे। अब सत शब्द क्या है? सत स्वरूप की कला जिसके अंदर प्रगटती है या जिस शब्द के जगने से घट के अंदर में वो सतकला प्रगटती है, वो सत शब्द ही है। के सुखराम समझ रे प्राणी सत्य कला जा जागे। सतकला जागने का प्रमाण क्या है? अखंड घट में हुओ उजियालो नक चक में धुन लागे। नक से चक तक शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। ये सतकला है, ये कुदरत कला है। और जिनके अंदर में है ये सतकला जगी है, उनके अंदर में सत्शब्द जग गया, नियंचर उसके अंदर में जग गया। ये प्रमाणित यहाँ पे हो जाता है। नक चक सो जगम कूड़े इन
इन हंसा को ले जावे फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो पाछो कबो न आवे नकचक सोज अगमकू उड़े इन हंसा को ले जावे। सत्सबद जब सदगुरु कृपा से शिष्य के भीतर उसके घट में जाग जाता है तब नख से चक तक उसकी अनुभूति दर्शा के इस हंस को हमारी सुरती को वहाँ ले जाता है जहाँ शब्द है। सुरती तो कहती है हमको कि हमारा शब्द यहाँ है, हमारा शब्द वहाँ है। नकचक सोज अगम को उड़े इन हंसा को ले जावे फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो। शब्द जो है, सत्शब्द जो है वो नीत नीत ऊंचा ही चढ़ता है, नीचे नहीं आता है। मान लो कि आपको ब्रह्मांड में शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है और कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पे कुछ शब्द सुनाई दे रहा है, कुछ दिन के बाद आपके पीठ में भी दर्द है, तो ये नीचे आने वाला सत्शब्द नहीं है, वो सत्शब्द नहीं था और कोई शब्द को आप सत्शब्द समझ के बैठे थे। सत्शब्द तो वो है जो नीचे आता नहीं, एक बार चढ़ गया तो वहीं रहेगा। नकचक सोज अगम को उड़े इन हंसा को ले जावे और फाड़र पीठ चढ़े नित ऊंचो पाछो कबू न आवे। ये आगे पीछे कम ज्यादा यहाँ वहाँ अनुभव आने वाला शब्द नहीं है, वो तो बड़ा ताकतवर है। शब्द के अंदर बड़ी प्रचंड ताकत है। महाराज कहते हैं के सुख राम शब्द जोराव पाया सुपत आवे राम के सुख राम शब्द जोराव पाया सुपत बिना पाया जर कहे बहु तेरो बिना पाया कहे बहु तेरो दिल का भर मन जाए ओ संतो क्या चरज भारी के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे। पतनाम, पतनाम विश्वास खात्री। शब्द जगते ही हमें ये विश्वास होता है और भजन में भी मन लगता है, सत्संग में भी समय निकालते हैं। शब्द अगर नहीं जगा तो आप सुन तो आ ही रहे हैं, वही संगत वही ज्ञान महाराज फरमाते हैं, महाराज फरमाते। ये यहाँ बैठा है मेरा भाई हेमंत, नया नया रामसनी था, याद आ गए मुझे उन्हें देख के, और उनके गांव में गया। अब नया नया मुल्ला 5 नहीं 10 बार नमाज पढ़ता है, कोई नया रामसनी बना तो उसके अंदर बहुत उल्लास रहता है। अब मैंने अपना भाई समझ के इसको कहा, हेमंत तेरा बराबर नहीं। क्या नहीं भैया? बोले अरे सब संगत में यार, तू संगत में दिख रहा नहीं। हाँ अच्छा पूछा। बोले बात ऐसी है, बोले मैं रामसनी हूँ और रामसनी रहूंगा, मगर आते हैं बोले प्रवचन करने वाले महाराज फरमाते, महाराज फरमाते, तुम तो कुछ फरमाओ। अब महाराज ने क्या फरमाया वो तो वाणी में लिख दिया। उसका कहना था कि तुम्हारा अनुभव तो कुछ कहो। और महाराज ने जो कहा वही कहते हो, तुम्हारा अपना तो कुछ कहो।
तुम्हारे अंदर कुछ शब्द का पराक्रम है कि नहीं है, ये तो कुछ कहो। तो उस दिन के बाद मुझे याद आई, उसी दिन मुझे वो शब्द लग गया था, चोट लग गई। तो बात तो उसकी सही है। हम कहाँ तक महाराज कहते, महाराज ने तो कहा ही है, तो सारी बाणी भरी है उसकी, मगर तुम हम कब कहेंगे। तो के सुखराम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे। शब्द जगते ही विश्वास आने लगता है। भक्ति निर्भयता से करता है, भक्ति में वो दृढ़ होता है, पक्का बनता है, गाढ़ा बनता है।